नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी इन दिनों मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और उनका एक सवाल है और वो सवाल बहुत काम का है कि मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कब से की जा सकती है। ठीक है, जुडिशरी की प्रिपरेशन कब, ठीक है। मैं आरजेएस का एग्ज़ाम कब दे सकती हूँ? मैं आरजेएस का एग्ज़ाम कब दे सकती हूँ? दो क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं कि पहले बात तो कई ऐसे बच्चे जो मुझे फ़ोन करते हैं आफ्टर 12 के क्या मुझे एलएलबी कर लेनी चाहिए, क्या मुझे क्लेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और आफ्टर ग्रेजुएशन या फाइनल ईयर के साथ फ़ोन करते हैं कि मैं मुझे एलएलबी करनी है, बताइए कैसे करना है। तो एलएलबी आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी एफिलेटेड होता है गवर्नमेंट से। इसका मतलब एलएलबी आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो आइए नंबर 1, एलएलबी कहीं से भी की जा सकती है। एलएलबी कहीं से भी कर सकते हैं। अब आता है एलएलबी कितने प्रकार की होती है? आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर 12th 5 ईयर की होती है। आफ्टर ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी या बीकॉम कर लेते हैं तो उसके बाद 3 इयर्स की होती है। तो क्या कहा मैंने कि आफ्टर 12 जो है वो 5 इयर्स की होगी और आफ्टर जो आपके ग्रेजुएशन है वो आपके 3 इयर्स की होगी। तो हमारे पास दोनों तरह के एलएलबी हैं। प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट, कहीं से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास परसेंटेज अच्छे हैं 12 या ग्रेजुएशन में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपको बोलते रेगुलर जाना पड़ता है कि नहीं, वो डिपेंड ऑन कॉलेज है कि क्या वो कॉलेज आपको रेगुलर बुला रहा है कि नहीं, वो आप पता करें। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जो भी आपकी कॉलेज अवेलेबल है आप वहाँ से एलएलबी कर सकते हैं। कितने पैसे लगेंगे वो वही कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे। कैसे एग्ज़ाम होंगे वो भी कॉलेज वाले बताएंगे। एग्ज़ाम में पास कैसे हो जाओगे ये सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में यूट्यूब चैनल पे हमने फाइनली एलएलबी 3 ईयर 5 ईयर का जो सिलेबस है लॉ का वो हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। पूरा लगभग 500 वीडियोज़ होंगे आपके लिए, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री है, आप आराम से देखिए। अब स्टार्ट हो गया, रोज़ का आपको एक वीडियो मिलेगा और हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आपके लिए सर्च करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ईयर 5 ईयर क्लेट की प्रिपरेशन करके भी दे सकते हैं। वो कैसे कर सकते हो? क्लेट का जो कोचिंग सेंटर वहाँ जाके पता करें। एनएलयूज में जाना है, क्लेट की प्रिपरेशन कब से करनी है वो आप क्लेट वाले से पूछे। ठीक है, तो नाउ एलएलबी आप कर सकते हैं। 3 ईयर की एलएलबी की कोई एज नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, नो एज लिमिटेशन है, कभी भी कर सकते हैं। 5 ईयर के लिए आपको कॉलेज जाके पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एलएलबी तब क्या हो गई, कहाँ से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। अब आता है जुडिशरी की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए। मैं तो कहूँगी कि आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन अपने, अगर 5 ईयर लॉ है तो फर्स्ट सेमेस्टर से करनी चाहिए और 3 ईयर लॉ है तो फर्स्ट ईयर से करनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैं मुझे तो आता ही नहीं, समझ ही नहीं आता, कैसे करूँ मैं? तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जैसे कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस है, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ा रही है। फ़ायदा आपको ये मिलेगा वहाँ पे कि जैसे आईपीसी सीआरपीसी वो आपके कॉलेज में भी काम आएगी, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाती हूँ 0 से लगा के जेड तक, तो 2 in 1 चलेगी, वो आपके कॉलेज में भी काम आएगी। वो तो जो सब्जेक्ट कॉमन है वो तो आपके हर जगह काम आएंगे, और जो सब्जेक्ट कॉमन नहीं है अलग से उनको पढ़ना है तो अलग से फीस देके वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। और बाकी तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यूट्यूब पे वैसे हम डाल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको वो शॉर्टकट मिल जाएगा, डायग्राम बेसिस मिल जाएगा, पूरा डिटेल के लिए तो क्लास ही आ जाता है। ठीक है, तो जुडिशरी की प्रिपरेशन आपको फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू कर देनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा बेटा? उससे आपका पास एक डेडिकेशन रहेगा कि मुझे जज बनना है, और जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर से ही जज की तैयारी कर लेता है तो उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 3 साल लग जाएंगे एक एक सेक्शन को याद करने में, समझ तो जाओगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में सेक्शन याद करने लग जाओगे और फाइनल ईयर में कंटेंट समझ आ जाएगा और एग्जाम दे पाओगे। हाँ जी, आरजेएस का एग्जाम कब दे सकते हैं पता आपको? आरजेएस का एग्जाम एलएलबी फाइनल ईयर का अपीयरिंग बच्चा दे सकता है, ठीक है। शर्त ये है कि प्री का एग्जाम तो आप दे सकते हैं, यदि प्री क्लियर हो जाता है तो मेन के एग्जाम से पहले आपके पास आपकी मार्कशीट चाहिए फाइनल ईयर के रिजल्ट की, तो मेन दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो मेरा तो मानना है पहले प्री दो तो सही, प्री निकालो तो सही। मान लीजिए फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई तो आपको ये तो सेटिस्फाइड रहेगा कि यस मैं प्री निकाल सकता हूँ, मुझे प्री आता है, प्री में क्या क्या चीज़ें हैं मुझे पता चल गई। अब मेरा जो मार्कशीट आने के बाद जो मेरा अटेम्प्ट लगेगा उसमें मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आता है कि क्या एलएलबी फर्स्ट ईयर वाला बच्चा, एलएलबी सेकेंड ईयर वाला बच्चा या एलएलबी सेमेस्टर वाला बच्चा भी आरजेएस प्री का एग्जाम दे सकता है? देखिए बेटा, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहती हूँ कि लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट है जो कि अपीयरिंग स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में नहीं थी, लास्ट सेमेस्टर में नहीं थी, बीच में थी। वहाँ पे जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पे इतना लिखा था एलएलबी अपीयरिंग, वहाँ ऐसा कुछ नहीं आता फाइनल ईयर अपीयरिंग, लास्ट ईयर पे ऐसा कुछ, सिंपल आता है एलएलबी अपीयरिंग। और उसने सिंपल लिखा एलएलबी अपीयरिंग, उसका फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। उसने प्री का एग्जाम दे दिया, क्योंकि वो एग्जाम देने इसलिए गई अपने एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ बैठ के पेपर वो 2 घंटे का पेपर आधे घंटे में पढ़ लेगी, मूवी घर पे देखते तो 3 घंटे की मूवी 1 घंटे में खत्म हो जाती है, फटफट कर लेते हैं। लेकिन जब आप मूवी हॉल में जाके देखते हैं तो वहाँ पे थिएटर में देखते तो पूरे के पूरे 2.5 घंटे, गाना आया तो भी देखना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वो 2 घंटे सिर्फ आपके पास आपका पेपर होगा और कुछ नहीं होगा। तो वहाँ जब आप पेपर दे रहे होंगे, पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बैठे बैठे रिसर्च कर पाएंगे कि अच्छा इस लेवल का आता है, मुझे इस लेवल से तैयारी करनी है ताकि मैं नेक्स्ट ईयर अच्छे से कर पाऊँ। इसलिए जब भी फॉर्म निकले एलएलबी आरजेएस के तो आप एक बार ट्राई करना, अपीयरिंग लिख कर देखना, अगर वहाँ पे ऐसा लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं मेंशन है और फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है तो आप प्री का एग्जाम दे सकते हैं। और इस बार अगर वो चेंज कर देते हैं तो फिर अलग बात है, तो फाइनल ईयर वाला तो दे ही सकता है। तो मैं पूरे इंडिया वालों को बता दूं, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं आप लॉ वाले, सिर्फ एकमात्र स्टेट है राजस्थान जहाँ पर अपीयरिंग वाला बच्चा भी एग्जाम दे सकता है अब तक, आज के दिन अक्टूबर 2022। नेक्स्ट वैकेंसी में एडवोकेट्स डिमांड कर रहे हैं कि आप 2 साल का एक्सपीरियंस रखिए, क्योंकि जो नए आते हैं स्टूडेंट्स उनको कुछ नहीं आता है, तो 2 साल की वकालत का एक्सपीरियंस रखिए ताकि बच्चे कुछ सीख कर आए वकालत में और फिर उनका एग्जाम कराइए। ये डिमांड रखी जा रही है, ये डिमांड पूरी होगी कि नहीं हमें नहीं पता। फिलहाल अक्टूबर 2022 का मैं बात करूं तो अब तक एलएलबी के अंदर अपीयरेंस वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, जो कि 2013 से चला आ रहा है। 13 के एग्जाम में भी फॉर्म भरे गए, 15 में भी, 16 में भी, 17-18 में भी, 19 में भी और 2022 में भी। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, वो नोटिफिकेशन के साथ ही सब पता चलता है। फिलहाल आज के दिन एलएलबी फाइनल ईयर वाला भी एग्जाम दे सकता है, ओनली राजस्थान में। एलएलबी अपीयरिंग वाला भी एग्जाम दे सकता है, ओनली राजस्थान में। इसके अलावा बाकी सारे स्टेट में एलएलबी कंप्लीट होने के बाद ही दे सकते हैं। तो एलएलबी कंप्लीट होने में 3 साल या 5 साल लग जाएंगे। तो जिसको जज बनना है वो फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी प्रिपरेशन शुरू करे। वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है और वो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो लॉ पढ़ाती हैं वो कंपटीशन एग्जाम है, लेकिन फिर भी 0 से पढ़ाती है और 0 से जेड तक पढ़ाती है। जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी तो सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से लेकर उस सब्जेक्ट की कहानी, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों उसको बनाया है, क्या उसका यूज़ होता है, चैप्टर्स क्या हैं, सेक्शंस क्या हैं, प्रोसीजर लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, किसके लिए आया है, किसके साथ जुड़ा हुआ है ना, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आते हैं, प्री में क्या क्वेश्चन आते हैं, मेन में क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या होता है ना। अगर लॉ ऑफिसर का एग्जाम देते तो क्या आएंगे, एपीओ का एग्जाम देते तो क्या आएंगे, है ना। और अपने प्रैक्टिकल लोगों को आपको सजेशन देना है उस कानून के बारे में तो क्या है।
इसको लेके मैं पूरा का पूरा सर्किल कवर करती हूँ मैं। तो आप फर्स्ट ईयर से भी आएंगे तो भी कानून समझ पाएंगे, आप मेरे पास सेकंड ईयर से भी आते हैं तब भी कानून समझ पाएंगे, आप फाइनल ईयर से आएंगे तब भी समझ पाएंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर से भी आएंगे तब भी समझ पाएंगे। क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं लेकिन फिर भी जीरो से जेड पढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप जहाँ से आए हो आपने अच्छे से पूरा पढ़ाई नहीं की है, या वहाँ हो सकता है आपको नहीं पढ़ाया गया, या हो सकता है सिर्फ सिलेबस कवर किया, पूरा कवर नहीं किया है। क्योंकि मैंने वकालत की है, मैंने एनजीओ में काम करती थी, जब मैं एनजीओ में काम कर रही थी तो पीसीपीएनडीटी एक्ट होता था, एक बेटी बचाओ को लेकर मैं काम करती, तो उस एक्ट के दौरान हमने सरकार की कई सारी मदद की है, तो सरकार के साथ भी हमने काम किया है। तो उस समय मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन है ना, प्री एग्जाम हो गया, चीफ एग्जामिनेशन सब हो रखी है। तो एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो खुद के साथ अपन ने दिए वो है, साथ में वकालत का अनुभव है, साथ में मॉक इंटरव्यू कराते हैं, तो बहुत सारे पैनल्स हमारे पास आते हैं, उनके एक्सपीरियंस है, तो हर एरिया को कवर करती हूँ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, कहीं आप जब आप देखेंगे सीआरपीसी चैप्टर 1 देखेंगे, या जितना जो जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए या डिफरेंसेस पढ़ाए, आपने 3 सुने होंगे, 4 सुने होंगे, लेकिन उनमें से आपको कुछ नया मिलेगा यहाँ, और टू द पॉइंट वाला मिलेगा। तो सारे एक्सपीरियंस को लेके मैं आपके सामने हमेशा पेयर रहती हूँ, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अब आता है कि बैरेक्ट पढ़ूँ या बुक पढ़ूँ, हम तो बैरेक्ट से पढ़ाते हैं बेटा, उसके साथ ही मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं ऐड कराती हूँ, क्योंकि सारी बुक्स आप ले आओगे तो पागल हो जाओगे। बुक्स में कितनी चीज़ें हमारे काम की होती है, कितनी काम की नहीं होगी, उसको भी इग्नोर करना पड़ता है। तो आप तो बैरेक्ट ही पढ़े, अगर जज बनना है तो बैरेक्ट पढ़े, प्रैक्टिकल नॉलेज अपने साथ रखें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट से आप हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे। अब आता है कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस अगर हमें ज्वाइन करनी है तो नया बैच कब से स्टार्ट होगा? बेटा ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप आओगे नया बैच आएगा, या हर रोज तो नया बैच चला नहीं सकते अपन, तो उसमें ये रहता है कि भाई बैच तो चलते रहते हैं, आप जहाँ से ज्वाइन करेंगे वहीं से आपका स्टार्ट होगा, और जहाँ से आप ज्वाइन करेंगे वहाँ से भी आप पकड़ लेंगे, वहाँ पर इससे भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं हर चीज़ जीरो से पढ़ाती हूँ, जो सेक्शन पढ़ा रही हूँ उसका भी आगे पीछे पूरा कंप्लीट पढ़ाती हूँ, तो वो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। जब भी आपको क्लास ज्वाइन करना है, मॉर्निंग इवनिंग 2 बैच हमारे रहते हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, आप जोधपुर के क्लासरूम में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आप अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं, उसके बाद भी 3 डेज डेमो है, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करें, 3 दिन क्लास में बैठ के देखें, बढ़िया लगे तो फीस सबमिट करके कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं बढ़िया लगे तो कोई दिक्कत नहीं, पलट के कभी आपके पास फ़ोन नहीं आएगा कि बेटा आपने डेमो लिया, आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया। हम नहीं करते, यूनिक लॉ क्लासेस की यही सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि डेमो का मतलब ही यही, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करें, नहीं लगा तो इट्स ओके, आप अपने लाइफ में एंजॉय करें। हम ऐसे परेशान करके या रोज रोज मैसेज करके आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, न्यू बैच स्टार्ट, न्यू बैच, आप टेंशन फ्री रहिए। आपने आपके फ़ोन नंबर हमारे पास आ गए तो हम सेव करेंगे, ताकि मेरे स्टेटस से अपडेट रह सकते हैं, कौन सा नया बैच आ रहा है, कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट आई, कहाँ का रिजल्ट आया, ये सब डालती रहती हूँ, अपनी फ़ोटो भी डालती हूँ सुंदर सुंदर हंसती हुई, ताकि आप भी खुश रहें, पॉजिटिव आपको हमेशा वाइब्स मिलेगी। अच्छे अच्छे चुटकुले भी डालती हूँ, कभी कभी हंस भी लिया करें, है ना। अपनी क्लास का प्रचार भी करूँगी, 100% मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो अपनी क्लास का प्रचार करूँगी, लेकिन जब भी कहीं पर भी कोई भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट भी डालती हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से आपके लिए काम की वो भी डालती हूँ। अगर मुझे ONGC की कोई वैकेंसी मिली तो भी डालूंगी, कॉलेज की कोई वैकेंसी आ रही तो वो भी मैं डालूंगी, नेट के एग्जाम कब हो रहा हो, हर चीज़ आपके लिए कुछ काम की होगी, कुछ आपको हंसाने के लिए भी होगी, कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए भी होगी। ऑब्वियसली मेरे यूट्यूब के जो वीडियोस होंगे उनके लिंक भी वहाँ होंगे। अगर आप परेशान हो रहे, इरिटेट हो रहे, तो मेरा नंबर डिलीट कर देना, तो मेरा स्टेटस आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू रख लेना। लेकिन डेमो लेने के बाद हम कभी फ़ोन नहीं करते आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया। डेमो का मतलब यही है कि अच्छा लगा तो कर लेते, नहीं तो नहीं कर लेते। ज्वाइन करने के बाद तो क्लास नहीं है तो मैसेज कर दो, भाई क्लास में आ जाओ, क्लास चल रही है, तुम कहाँ गायब हो गए, इतने दिन से तुम क्यों नहीं आ रहे हो। किसी दिन क्लास छूट जाती तो हम नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, क्लास में ग्रुप बना रखा है बच्चों ने आपस में, हम उसमें जोड़ देते हैं, बच्चे आपको नोट्स दे देते हैं। 2 सेक्शन आप रह गए, अगर सेकंड डे आते हो तो मैं ही समझा देती हूँ, पर 5 दिन बाद आते हो तो बच्चे आपस में डिस्कस करके आपको समझा देते हैं। तो सारी सुविधा यहाँ पर है आपके पास, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे नंबर इसमें लिखे हुए हैं, आप मुझे कॉल मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी लगता है कि मुझे क्लास से रिलेटेड कोई बात करनी तो मुझे कर सकते हैं आप मुझे। बाकी आप LLB के साथ कब कैसे वो मैंने आपको बता दिया है, इस वीडियो को आप 2-3 बार सुने ताकि स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।